अगर एक रात आपकी नींद नहीं पूरी हुई तो सारा दिन आपका जमाइयाँ लेते गुजरेगा। थकावट से ना आप किसी काम को कर पाएंगे और जब तक आप नींद पूरी नहीं करते आप फ्रेश नहीं होंगे। और अगर आप अक्सर नींद पूरी ना कर सकें या नींद आए नहीं तो इसका आपके दिमाग और जिस्म पे बहुत ही बुरे असरात हैं। जदीद दौर ने एक तरफ तो अच्छी नींद लेने में काफ़ी रुकावटें खड़ी कर दी हैं, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट नींद पर काफ़ी तहकीक भी कर रहे हैं और हमें बार बार नींद की इंपॉर्टेंस और अहमियत बता रहे हैं। स्लीप स्मार्टर किताब जो लिखी है शॉन स्टीवनसन ने, हमें बता रही है कि नींद का हमारे जिस्म और सेहत के साथ क्या ताल्लुक है। और साइंसी तहकीक से ये साबित हुआ है कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम एक अच्छी और गहरी नींद ले सकते हैं जिसका हमारी सेहत पे पॉजिटिव असर हो। जदीद दौर में मसरूफियात की वजह से हमने अपनी नींद पर समझौता कर लिया है। तकरीबन 200 साल पहले हर इंसान औसतन 11 घंटे सोता था, जो कि अब मुश्किल से 6 घंटे सोता है। हमने समझना शुरू कर दिया है कि नींद से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, यानी नींद को थोड़ा कम करके अपने काम में कुछ वक्त ज़्यादा लगा देते हैं। हालांकि साइंस इसके उल्ट साबित करती है कि अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करनी है या काम ज़्यादा करना है तो नींद पूरी करो। लैंसेट में रिसर्च पब्लिश हुई कि कुछ सर्जन जो कि 24 घंटे नहीं सोए, उन्होंने 14% टाइम ज़्यादा लिया और 20% गलतियाँ भी ज़्यादा की उन सर्जन की निस्बत जिन्होंने अपनी नींद पूरी की हुई थी। इसकी वजह यह है कि 24 घंटे अगर आप नहीं सोते तो हमारे दिमाग में 12 से 14% ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाती है और यही ग्लूकोज दिमाग का फ्यूल होता है जो कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को फीड करता है और सारा सोचने समझने वाला काम दिमाग का इसी हिस्से का होता है। साइंस ने यह भी बताया है कि एक रात की नींद छोड़ने से हमारा जिस्म इंसुलिन कम बनाएगा और जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़, शुगर होने का खतरा बढ़ जाता है। नींद का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हमारे जिस्म के सेल्स की रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करती है और हमारे जिस्म की तोड़ फोड़ की रफ्तार को कंट्रोल करती है। अब देखते हैं कि यह किताब स्लीप स्मार्टर हमें कौन से तरीके बताती है जिनसे हम अपनी नींद को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे दिमाग में एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। यही वो हार्मोन है जो कि हमारा सर्केडियन रिदम कंट्रोल करता है। सर्केडियन रिदम है हमारे जिस्म की कुदरती घड़ी जो बताती है कब सोना है, कब जागना है। इस घड़ी को सेट रखना है तो मेलाटोनिन हार्मोन्स का ख्याल करना पड़ेगा। साइंस साबित करती है कि अगर हम सूरज की रोशनी सुबह 6 से 8:30 के दरमियान लेते हैं तो हमारा मेलाटोनिन लेवल ज़्यादा रहेगा, जिसका नतीजा मिलेगा एक अच्छी नींद की सूरत में। ये तो मालूम हो गया कि मेलाटोनिन बढ़ता किस तरह है, लेकिन ये भी तो जानना ज़रूरी है कि ये हार्मोन मुतासिर किस चीज़ से होता है। रात के वक्त की लाइट से ये हार्मोन मुतासिर होता है और ख़ास तौर पे हमारे गैजेट्स की ब्लू लाइट से। तो रात को सोने से 1 घंटा पहले अगर हम तमाम गैजेट्स ऑफ कर दें तो इससे भी हमारी नींद बहुत बेहतर हो जाएगी। मुख्तलिफ रिसर्च स्टडीज़ ने यह भी साबित किया है कि अगर सोते वक्त हमारे बेडरूम में बाहर से लाइट आ रही है या कमरे के अंदर कोई लाइट है तो चाहे हमारी आंखें बंद भी हों तब भी स्किन के ज़रिए से मेलाटोनिन हार्मोन्स को मुतासिर कर देती है। लिहाजा हमें चाहिए कि बेडरूम में सोते वक्त मुकम्मल अंधेरा हो और पर्दे भी ऐसे हों कि बाहर से लाइट ना आए। जैसे कि पहले बताया है कि हमारे जिस्म के निज़ाम में कुदरती घड़ी है जो कि हमें बताती है कि कब सोना है, कब जागना है। ये घड़ी बिल्कुल एक अलार्म की तरह है, हमें सिग्नल देती है कि ये सोने का टाइम है। कोशिश ये करनी चाहिए कि इसी टाइम के 30 मिनट के अंदर अंदर हम अपने बेड पर पहुंच जाएं। हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल ये बन गया है कि हम वीकेंड्स पर अपनी नींद की रूटीन ख़राब कर देते हैं। वीकेंड नाइट पे नेटफ्लिक्स या मूवी या अपना पसंदीदा सीज़न देखने बैठेंगे और रात देर से सोएंगे। हमारे जिस्म की घड़ी को तो ये मालूम नहीं होता कि आज वीकेंड नाइट है, वो तो अपनी रूटीन पर ही हमें सोने का सिग्नल दे देती है। जब हम नहीं सोते तो इस घड़ी के निज़ाम को असल में हम ख़राब कर रहे होते हैं। लिहाजा नींद बेहतर करनी है तो वीकेंड पर भी उसी वक्त सोएं जिस वक्त बाकी का हफ्ता सोते हैं। हमारे जिस्म में ग्रोथ के हार्मोन्स रात के वक्त ज़्यादा बनते हैं और इनका पीक टाइम होता है रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो अगर इस वक्त हम सो रहे हों तो हमारी सेहत को ज़्यादा फ़ायदा होगा और इस वक्त हमारी नींद भी गहरी रहेगी। कॉफ़ी और चाय में एक ऐसा केमिकल है जिससे हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलस मिलता है, जिससे हम एक्टिव रहते हैं। चाय में तो कैफीन की मिकदार कम होती है, लेकिन कॉफ़ी में ये मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब साइंस ये भी बता रही है कि अगर हम शाम 4 बजे के बाद कॉफ़ी पीते हैं तो इससे हमारी नींद मुतासिर होती है। लिहाजा चाय और कॉफ़ी को शाम टाइम में पीना छोड़ दें।
एक्सरसाइज और नींद का भी आपस में गहरा ताल्लुक है। शाम के वक्त अगर 30 मिनट वर्कआउट किया जाए, एक्सरसाइज की जाए, तो उससे भी हमारी नींद इंप्रूव होगी। और एक्सरसाइज से हमारे जिस्म में जो मसल का तोड़ फोड़ होता है, उसे अच्छी नींद नहीं तो रिपेयर करना होता है। औसतन एक दिन एक इंसान के दिमाग में 50,000 ख्यालात चल रहे होते हैं। अब इन ख्यालात से दिमाग को थोड़ा रेस्ट करवाने के लिए मेडिटेशन भी मुफीद हो सकती है। इसके लिए सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट खामोश जगह पर बैठना है और अपनी ब्रीदिंग यानी सांस पर फोकस करना है और दिमाग में किसी ख्याल को नहीं घुसने देना। इस प्रैक्टिस से भी आपकी नींद बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आपको पौधों से, प्लांट से एलर्जी नहीं है, तो कुछ खास प्लांट्स ऐसे हैं जैसे इंग्लिश आइवी, जो कि रात को भी ऑक्सीजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं। ऐसे प्लांट्स न सिर्फ आपके बेडरूम की एयर को साफ रखते हैं, बल्कि उनका आपके मूड पर भी एक पॉजिटिव असर है, जिससे आपको एक अच्छी नींद आएगी। तो इस तरह स्लीप स्मार्टर से हम सीख सकते हैं कि नींद पूरा करने के लिए हमारी प्रोडक्टिविटी यानी काम करने की सलाहियत ज़्यादा बढ़ेगी और हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी बेहतर होगी। और ये किताब हमें 10 ऐसे तरीके बताती है जिससे हम अपनी नींद को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं।